मैं तो अच्छा खासा बैठ के पढ़ाई कर रहा था, मेरे दोस्त को पता नहीं क्या सूझा और मुझसे आके बोलता यार चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। मैं पढ़ रहा था, उसने कहा क्रिकेट खेलते हैं। मेरे अंदर लड़ाई चल रही है कि मैं पढ़ूं या खेलूं, पढ़ूं या खेलूं, पढ़ूं या खेलूं। दोस्तों यही तो है म्यूचुअल इंडक्शन। चलिए इसी तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन एक्चुअली में है क्या। तो यार सेल्फ इंडक्शन हो चुका है, अब बात कर रहे हैं अपन म्यूचुअल इंडक्शन की। सेल्फ के टाइम पर अपन ये कहते थे कि मैं बैठा हुआ हूं और मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मेरे अंदर से ही एक आवाजें आ रही हैं कि यार फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री, यार क्रिकेट खेलने चलते हैं या कुछ जो कि मेरे पढ़ने का अपोज कर रहा है। यहां पर क्या हुआ, एक कॉइल थी, ठीक है, और ये दूसरी कॉइल है। ये दूसरी वाली कॉइल जो है ना, ये बेचारी चुपचाप साइलेंटली बैठी हुई है, मगर ये जो पहले वाली कॉइल है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था, ये कहेगी एक काम करो कि यार तुम खेलने चलो, यार तुम पढ़ाई वढ़ाई मत करो यार। और कैसे हुआ, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स थी और ये मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी वाली कॉइल से जाकर लिंक हो गई अगर वो बहुत पास रखी हुई है तो। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इसका करंट बदला प्राइमरी कॉइल का तो पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा सेकेंडरी वाले का, जो बेचारा चुपचाप से पैसे पड़ा हुआ था, आराम कर रहा था। अगर उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगी, फैराडे ने ये थोड़ी ना कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे कारण ही बदलनी चाहिए। फैराडे ने ये कहा था मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलनी चाहिए, चाहे बाजू वाले के कारण हो चाहे मेरे कारण हो। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहां पर यही हो गया कि यार प्राइमरी में कॉइल में करंट बदल रहा था, इसके करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बदली। मैग्नेटिक फ्लक्स वो जो बाजू वाले के साथ लिंक थी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बदली किसके कारण, प्राइमरी के करंट के कारण। तो इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ और ये कहलाता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें करंट है वो प्राइमरी, जिसमें इंड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी। प्राइमरी वाले को अपन 1 1 1 1 लिखते रहेंगे, सेकेंडरी वाले को अपन 2 2 2 2 लिखते रहेंगे। कहानी खत्म हो गई। देखो यार कितना आसान है। थोड़ा टेक्निकल हो जाए क्या, चलो थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। व्हेन द करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्राइमरी मतलब जिसमें करंट है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द कॉइल ऑल्सो चेंजेस। प्राइमरी की मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी क्योंकि करंट बदल रहा है। When the with time which causes the change in magnetic flux associated with the secondary coil। इसके पास सब कुछ हो रहा था और अब ये क्या होगा, इसको और अच्छे से समझाता हूँ। बाजू वाले के घर में ना डीजे बज रहा है, ठीक है, बाजू वाले के घर में डीजे बज रहा है, मैं अपने घर में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट क्या हुआ, भाई साहब ने अपनी स्पीड जो है, साउंड जो है, उसका साउंड का लेवल बढ़ा दिया। अब मुझे भी सुनाई दे रहा है, मतलब कि करंट उसके यहाँ बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड उसकी बड़ी, बट जो मुझसे लिंक है मेरे यहाँ भी साउंड बढ़ता चला जा रहा है। अब तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बस वो गुस्सा ही तो है। बस ऐसे ही हुआ, प्राइमरी में करंट बदला, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बदली, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गई सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी की मैग्नेटिक फ्लक्स बदली, मैग्नेटिक फ्लक्स बदली। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस हो गया सेकेंडरी वाले में एक ईएमएफ। सो due to this change in magnetic flux linked with the secondary, and EMF is induced in it, and this phenomena is known as mutual induction। तो अब आज के बाद कभी तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आए तो अपना इफेक्ट ज्यादा रखना, उससे कहना चुपचाप बैठ, तू भी पढ़ाई कर यार, फिजिक्स पढ़ रहा है, अपन बाबा जी से मजे यहाँ करते हैं, कहाँ लगाए तू क्रिकेट और घूमने के चक्कर में। तो एक में इफेक्ट दूसरे के कारण तो फिर वो कहलाता है म्यूचुअल, खुद में इफेक्ट खुद के कारण तो वो कहलाता है सेल्फ। इसका बहुत सिंपल सा एक डायग्राम मैंने यहाँ शो किया हुआ है कि ये मेरे पास प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल है, इसमें करंट इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स साइड में लिंक हुई, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो उसकी वजह से उसमें भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। मगर यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि जो सेकेंडरी है, फ्लक्स तो सेकेंडरी का ही बदला, किसके कारण बदला, प्राइमरी के करंट के कारण बदला। तो ये याद रखना, वहां पर अपन phi is proportional to I बोलते थे, यहां पर phi 1 और phi 2 अलग अलग हैं, और जब दो अलग अलग हैं तो तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा सेकेंडरी में इंड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स सेकेंडरी का चेंज हो रहा है। मगर फ्लक्स क्यों बदला, क्योंकि प्राइमरी में करंट बदला था, इसीलिए I1 पर डिपेंडेंट है। अब आ जाओ जरा जल्दी से, the magnetic flux link in the secondary is directly proportional to the current flowing in the primary, so phi 2 is equals to I1। और अगर
अपन प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो सेल्फ में अपन एल लगा देते थे, एल लग जाती थी, यहाँ एल नहीं लगी है, यहाँ एम आ गया है हमारे पास, है ना। और ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये जो m है ये क्यों आया, क्योंकि दो कॉइलों के बीच की बात हो रही थी, सेल्फ होता तो L आ जाता। सो phi2 इज इक्वल्स टू mi1, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला, दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कितना EMF इंड्यूस हुआ बाबा जी, तो EMF इंड्यूस का फॉर्मूला पापा ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पापा कौन, फेराडे, फेराडे का सेकंड लॉ, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। अब किसमें फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी में, तो फ्लक्स भी बदलनी चाहिए किसमें, ईएमएफ किसमें इंड्यूस हुआ, सेकेंडरी, तो फ्लक्स भी बदलनी चाहिए थी सेकेंडरी की। अब अगर सेकेंडरी की ही बदलनी चाहिए थी, ऊपर तुम फॉर्मूला देख चुके हो mi1, तो तुमने phi2 की जगह पर रख दिया mi1, m कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो क्या बचा तुम्हारे पास, E2 इज इक्वल्स टू माइनस m di1/dt। कहानी खत्म, रिलेशन आ गया। सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, m जो है वो अपना कोएफिशिएंट है। अब इसका यूज करके अपन आसानी के साथ m को डिफाइन कर देंगे, m की यूनिट भी निकाल लाएंगे। यूनिट बदलने वाली नहीं है, वो तो हेनरी रहने वाली है, बट यस म्यूचुअल की यूनिट और सेल्फ की यूनिट सेम होगी, बट फॉर्मूला निकालने का तो अलग अलग होगा ना, तो वही फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज करेंगे। SI यूनिट हेनरी, TGS यूनिट एब हेनरी, डायमेंशनल फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम, दैट इज ml2t-2, ml2t-2 a-2, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। अगर नहीं देखा है पुराना वाला वीडियो सेल्फ का तो प्लीज गो थ्रू इट, क्योंकि वहां से ही तुमको इसके लिए भी बेसिस बनेगा। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करो, तो भाई फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, E2 इज इक्वल्स टू m di1/dt। मुझे m को डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड वाइज मैं m को किसके बराबर कर देता हूं, E2 के बराबर कर देता हूं। और उसके लिए मुझे di1/dt को क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मुझे 1। तो प्राइमरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जब 1 होगा, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी में वही न्यूमेरिकली इक्वल टू होगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के। देखो ये लिख दी तुम्हारे लिए डेफिनेशन। क्या करा, me2 के इक्वल कब हुआ, जब di1/dt 1 हुआ, बस इतना ही तो करना है। तो ये लो, mutual inductance of a coil is numerically equal to the induced EMF in the secondary coil, is numerically equal to the induced EMF in the secondary coil, is numerically equal to the induced EMF in secondary coil। प्लेबैक नहीं हो रहा है ना, आगे बढ़ रहे हैं अपन। When the rate of change of current in the primary is unity, जब प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी हो, भाई बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है मैंने, घुमा घुमा के कुछ नहीं बोला, सिंपल बोला है। अगर तुम नॉर्मल वे में 2-3 बार भी पढ़ लेते हो इसको तो सीधे यहां जाएगा ये तुम्हारे। अब अपने पास आती है डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी, हमने सेल्फ में भी निकाली थी, वो बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसके थ्रू बताओ। लो भाई उसकी डेफिनेशन भी दे देते हैं अपन। क्या आएगी डेफिनेशन, देखो जरा गौर से, डेफिनेशन आ रही है E2 इज इक्वल्स टू माइनस m di1/dt। ठीक है बाबा जी, ये तो था अभी फॉर्मूला। अगर ये था तो अभी अपन ने di1/dt को 1 किया था, अब मुझे E2 को भी 1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मुझे m की वैल्यू को 1 करना है। अगर m की वैल्यू को मुझे 1 हेनरी करना है तो E2 को भी 1 करना पड़ेगा, di1/dt को भी 1 करना पड़ेगा। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द सेकेंडरी कॉइल। मतलब कि जब प्राइमरी में यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो और उसकी वजह से सेकेंडरी में अगर 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो उन दोनों कॉइलों के बीच में जो इंडक्टेंस है उसे हम कहेंगे 1 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू को हम कहेंगे 1 हेनरी। तो ये हमारे पास हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस का बेसिक्स। यही ट्रांसफार्मर का भी प्रिंसिपल है दोस्तों। अगर ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल के बारे में बात की जाएगी तो वो म्यूचुअल इंडक्शन ही निकलेगा, इसीलिए इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 सर्कुलर कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 सोलेनॉइड्स एंड रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस वीडियो में तो इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो जैसा तुम कर रहे हो, और सबको बताते रहो कि चीज़ें EMI और AC की बहुत आसान है, बस तुम्हें देखने का नज़रिया बदलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करो। जय हो।